आइए आज हम लोग ये जानकारी प्राप्त करें कि साधना उपासना किस प्रकार की है कि साधना करने का, पूजा करने का पूरा फल में प्राप्त हो। यदि विधि पूर्वक पूजा नहीं की जाए तो निश्चित ही पूजा का फल तो प्राप्त होता ही नहीं, अपितु उसके विपरीत दंड भी मिलता है। इसलिए पूजा का जो विधान है उसको समझना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार से जो भोजन आपको सुख प्रदान करता है, आयु प्रदान करता है, तेज प्रदान करता है, यदि विधि पूर्वक न बनाया जाए तो वही भोजन आपके लिए अकल्याणकारी हो जाता है। पूजन करने के विशेष नियम ये, वामन अवतार में जब राजा बलि ने भगवान से कहा मुझे स्वतंत्र लोग आप भेज रहे हैं, मेरे परिवार की रोजी रोटी कैसे चलेगी, तो भगवान वामन ने कहा, हे बलि, जो अविधि पूर्वक पूजन दान किया जाएगा उसका फल तुम्हें प्राप्त होगा, जिससे तुम्हारी रोजी रोटी चलती रहेगी। बिना श्रद्धा का किया गया हवन, किसी को श्रद्धा हवन करने की नहीं, जबरदस्ती बुलाकर क्या बैठा लो, अभी कर लो, अभी कर लो आकर के हवन, तो अश्रद्धा से किया गया हवन जो होगा उसका फल नहीं मिलेगा। दक्षिणा रहती है कि जो होगा उसका फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अविधि पूर्वक किए गए समस्त कर्मों का फल तुम्हें प्राप्त होगा। व्रत रहित अध्ययन जो लोग करेंगे उसका फल तुम्हें प्राप्त होगा। बिना जल के की गई पूजा तुम्हें प्राप्त होगी। मंदिर जाते हैं, फल मिठाई सब कुछ चढ़ाते हैं, लेकिन जल नहीं चढ़ाया है, जल प्रभु को अर्पित नहीं किया। जिस प्रकार से मिठाई लेते हैं तो एक जल का पाउच भी ले सकते हैं साथ में, निश्चित ही जल लेना चाहिए। जल नहीं लिया है तो पूजा जो आप करने जा रहे हैं, पुष्प और मीठा लेकर के, फल लेकर के, उसका पूजा का पूरा फल राजा बलि को प्राप्त हो जाता है। बिना कुश की क्रिया, यदि पवित्र धारण नहीं की है आपने, कुश साथ में नहीं आपके है, तो जो भी आप पूजा कर्म कर रहे हैं उसका फल राजा बलि को प्राप्त होगा। बिना घी का हवन, जैसे लोग हवन सामग्री से केवल हवन करने लगते हैं, नियम बना लेते हैं, हवन के शौकीन हैं लोग, करते हैं, करना चाहिए, लेकिन यदि उसमें घी नहीं है, बिना घी का हवन कर रहे हैं तो उसका पूरा फल राजा बलि को प्राप्त होता है। और हे राजा, यदा सुरैष विप्रैष विरोधम त्वं करिष्यसि बन्धिष्यन्ति तदा पाशा वारुण घोरदर्शना। जब तुम देवताओं और ब्राह्मणों का विरोध करने लगोगे तो वरुण के भयंकर पास से तुम बांधे जाओगे। यावत् सुरैष विप्रैष न विरोधम गमिष्यसि तावत् त्वं भुङ्क्ष्व संभोगान् सर्वकाम समन्वितान्। जब तक तुम देवताओं और विप्रों का विरोध नहीं करोगे तब तक संसार में सुख प्राप्त करोगे। तो जानने की आवश्यकता ये है पूजा किस प्रकार से करें, इसलिए आचार्य को बुलाया जाता है, विधिवत पूजा कराएगा आचार्य। प्रथम तो स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, होगा पूजा कक्ष में आने और दीप प्रज्वलित करें। दीप जला करके अक्षत दीपक के पास छोड़ दें और दीपक जहां रखें वहां नीचे चौक पड़ी होनी चाहिए। प्रार्थना करें, भो दीप ब्रह्म रूपस्तम अंधकार निवारक इमां मया कृता पूजां ग्रहणास्तेज प्रवर्धय। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय पूजा दीप नमोस्तुते। इस प्रकार से दीपक से प्रार्थना करें। पूजा करने के पहले का प्रथम काम है दीपक प्रज्वलित करें। यदि दिन है तो सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें, जल प्रदान करें, प्रणाम करें। यदि रात्रि है तो चंद्रदेव को प्रणाम करें। इसके पश्चात जहां पूजन आप कर रहे हैं, आपका घर है, उसमें नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव वेव्स है, उसको दूर करने के लिए अपने बाएं हाथ में सरसों लेकर के ऊपर से दाहिना हाथ ढक लें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हमारे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो घर से दूर चली जाए।
अपः सर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारा तेन सन्दृश्वाज्ञया अक्रामन्तु भूतानां पिशाचा सर्वतो दिश सर्वेषां विरोधेन शान्तिकं तु करोम्यहम्। इस प्रकार से भगवान शिव से प्रार्थना करें और बाएं हाथ में जो पीले सरसों ले रखे हैं, दाहिने हाथ से उसमें से दो चार दाने ले करके मकान के हर कमरे के हर कोने में वो पीले सरसों छोड़ें, छत पर चारों ओर छोड़ें, किचन में छोड़ें, जो बाहर का अतिथि कक्ष है वहाँ पर भी छोड़ें, जो शेष बच जाए उसको दरवाजे के बाहर है। इस प्रकार से करने से नकारात्मक ऊर्जा करने जो है वो दूर हो जाती है। अपने शरीर और जो सामग्री पूजा की हो सब पर पंचगव्य वगैरह से छिड़काव करना चाहिए। पंचगव्य में गोमूत्र, गोबर, गाय का दूध, दही और ये 5 चीजें मिलाकर के छिड़काव किया जाता है। अगर ये उपलब्ध न हो सके तो गंगा जल ले करके ही पूजा की सामग्री पर अपने पर छोड़ना चाहिए। गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वे समुद्रा सरितस्तीर्थानि जलदा नदा आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारका। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभाभ्यन्तरे शुचि। चाहे पवित्र अवस्था हो या पवित्र अवस्था हो या जो भी में स्नान किया है, शायद हो सकता है देवताओं की दृष्टि से पवित्र न हो, भगवान पुण्डरीकाक्ष भगवान नारायण याद करनी चाहिए, 3 बार स्मरण करना चाहिए। ओम केशवाय नमः पुनातु, जल मुख में डालें। ओम माधवाय नमः पुनातु, ओम नारायणाय नमः पुनातु, ओम गोविंदाय नमः कह करके हाथ का शुद्धिकरण कर लें। जितनी सामग्री पूजा की उस पर भी जल छोड़े, गंगा जल छोड़े। ओम पवित्रेण पुनीहमासोक्तेण देवदीद्य अग्ने कृत्वा क्रतूरन्। ओम पौमानसोऽद्यनः पवित्रेण विचर्षणि यः पोता स पुनातु माम्। ओम पुनन्तुमहं देवजना पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेद पुनीयमाम्। अब जिस आसन पे आप बैठे हुए हैं पूजा करने का आसन जो आपका है, उस आसन के सामने पृथ्वी माता का या जो चौक डाली है, कलश स्थापित किया है आपने पूजन का, उस पृथ्वी माता का प्रथम पूजन करें। पृथ्वी पर जल, रोली अक्षर और श्वेत पुष्प माता पृथ्वी रानी को भेंट करें। ओम पृथ्वी त्वया दत्ता लोका देवी तुम विष्णुना दत्ता तुम धारे मां देवी पवित्रं कुरु शासनम्। इस प्रकार से मां पृथ्वी से प्रार्थना करें। पवित्री जो कुशा है, भगवान वामन ने कहा था जो बिना कुशा के पूजन करेगा उसका फल मिलेगा, इसलिए पवित्री अत्यंत आवश्यक है पूजा। पवित्री वस्त्र धारण कर लें। ओम पवित्रेस्तो विश्रव्यो सवितुर्वः प्रसोतुनामि छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मि तसुते पवित्रपदे पवित्रपूतस्य कामा पुनीत छकेयम्। इस प्रकार से पवित्री दाहिने और बाएं दोनों हाथों में धारण करें। दाहिने हाथ में 2 कुशा की, बाएं हाथ में 3 कुशा की पवित्र को धारण करें। इसके पहले आपको ये भी एक कार्य करना है। पवित्र धारण के बाद जो यज्ञोपवीत आपने पहले से पहन रखा है, कोई विशिष्ट पूजा, रुद्राभिषेक, विशेष यज्ञ पूजन अनुष्ठान करने जा रहे हैं आप, या पूर्णमासी यथास्नान करने जा रहे हैं, तो इस समय आपको पुनः नया यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। पहले यज्ञोपवीत धारण कर लें, इसके बाद जो पहले पहन रखा था उसको बाद में उतार लें। ओम यज्ञोपवीत परमे ओम यज्ञोपवीत परमेष्टि ऋषिलिंग त्रिष्टोत्संदा लिंगोक्ता देवता श्रोतिस्मात् कर्मानुष्ठान अधिकार से देवी प्रधान विनियोग। थोड़ा जब पृथ्वी पर छोड़ें, इसके बाद यज्ञोपवीत धारण करें। यज्ञोपवीत धारण कर लें, पुनः आचमन करें 2 बार, और जो यज्ञोपवीत पहले से पहन रखा था उसको उतार लें। ओम एतावद्दिन पर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वात् ते परित्यागो गच्छसूत्रथा सुखम्। इसके पश्चात जो दिव्य संस्कार होते हैं एक साधक के
पूजा करने वाले के उसका 15वां दिव्य संस्कार ये शिखा का स्पर्श, चोटी का स्पर्श। चोटी में गांठ नहीं लगी, गांठ लगाएं। यह चोटी नहीं है तो हाथ में जल लेकर के जल से चोटी स्थान को ब्रह्मरंध्र का स्पर्श कर ले। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तेज देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुस्मै। ये 15वां दिव्य सत्कर्म है साधक के लिए। इसके बाद 16वां सत्कर्म है प्राणायाम। दाहिना जो हाथ है इसके अंगूठे से दाहिने नासा छिद्र को इस प्रकार से बंद करना है। नथुने से धीरे धीरे पूरी श्वास को खींचना है। इस प्रकार से ये पूरक कहलाता है कि आपने वायु को पेट में भर लिया है, पूरा पेट भर लिया है, पूरक कहलाता है। इसके बाद अंतः कुंभक किया जाता है। श्वास को मूलाधार तक रोक करके दाहिने हाथ की तर्जनी मध्यमा से बाएं नथुने को बंद करने और उस वायु को कुछ दूर रोके रहे। ये अंतः को कुंभक कहलाता है। इसके बाद रेचक क्रिया तीसरी होती है। अंगूठे जिस अंगूठे को बंद किया था अंगूठे को हटा करके दाहिना नथुना खोलें और श्वास को धीरे धीरे, जो श्वास ली थी उसको धीरे धीरे छोड़ें। ये रेचक कहलाता है। इसके पश्चात वाह्य कुंभक होता है। कुछ समय के लिए श्वास को बाहर ही रखें, अर्थात बिना श्वास के रहें। इस प्रकार से कुंभक, पूरक कुंभक और रेचक प्राणायाम करना चाहिए। गायत्री मंत्र को जप सकते हैं, ओंकार का जाप इसमें कर सकते हैं, अपनी इष्टता का ध्यान कर सकते हैं। इसके पश्चात 17वां दिव्य सत्कर्म है न्यास। बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को इस प्रकार से स्पर्श करेंगे और जल लेकर के बाएं हाथ से वांग में आशेस्तु मुख का स्पर्श करेंगे, नसोर में प्राणोस्तु दोनों नास का छिद्रों का स्पर्श करेंगे, अक्षोण में चक्षुस्तु दोनों नेत्रों का स्पर्श जल से करेंगे। फिर जल लेकर के 5 उंगलियों से कर्णों में श्रोतमस्तु दोनों कानों का स्पर्श करेंगे, बाहों में बलमस्तु दोनों भुजाओं का स्पर्श करेंगे, पुरोर में उजोस्तु दोनों जंघाओं का स्पर्श, ओम अधिष्ठान में अंगान तनुस्तन्वा में सहसंतु पूरे शरीर का इस प्रकार से स्पर्श करें। ये पूरा शरीर का न्यास हो गया, सब देवताओं की स्थापना हो गई, परम पवित्र शरीर बन गया। इसके पश्चात दिव्य तिलक को धारण करना चाहिए। चंदन या तिलक मस्तक में लगाएं। क्योंकि चंदन लगाना इसलिए आवश्यक होता है, जो चंदन मस्तक में लगा लेता है वो देवता तुल्य हो जाता है। चंदन से महत्वपूर्ण पवित्रम पापनाशनम आपदाहरते नित्यम दशमी चेतस्तव आदित्या वशो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकम ते प्रेक्षंतो धर्मतामाश। इस प्रकार से चंदन के बाद होली का टीका करें, अक्षत लगाएं। इसके बाद दिव्य 19वां सत्कर्म होता है, पूजा के लिए आवश्यक अंग है ये कि दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बंधे। महिला हो या पुरुष, इस समय जो पूजा में बैठा हुआ है उसको दाहिने हाथ में ही रक्षा सूत्र बंधाना चाहिए, क्योंकि दाहिने हाथ से पूजा करने आप जा रहे हैं। इसमें आप जो साधारण महिला है आप नहीं हैं, इसमें आप देवी रूप में हैं, क्योंकि पूजा करने जा रही है। पूजा करता है, देवताओं की उपासना करता है और देवी देवता होता है। इसलिए इस समय महिला को भी दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बंधाना चाहिए। व्रतेन दीक्षां वाप्नोति दीक्षायामाप्नो दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ये दिव्य 19वां दिव्य सत्कर्म हुआ, साधना के लिए आवश्यक अंग है। और 20वां दिव्य सत्कर्म है ग्रंथ बंधन। वैदिक परंपरा में हमारे पत्नी की हमेशा पति को दाहिने बैठाना चाहिए, पति बाएं बैठे। इतना ही पर्याप्त है वैदिक परंपरा में। लेकिन लोकाचार में ग्रंथ बंधन इसलिए किया जाता है, कभी कोई अगर बुला देता है तो पति उठ करके चला जाता था, ग्रंथ बंधन हो जाएगा तो बुलाने वाला भी समझेगा कि ग्रंथ बंधन हो गया है, ये उठ नहीं सकते, और जाने वाला भी विचार करेगा हमारा ग्रंथ बंधन है, उठ नहीं सकते। इसलिए दोनों में से पति पत्नी में से कोई पूजा छोड़ के न जाए, इसलिए ग्रंथ बंधन किया जाता है लोकाचार। वैदिक परंपरा में हमेशा पुरुष के दाहिनी ओर पत्नी होनी चाहिए, तभी पूजा का फल प्राप्त होगा। इसमें दिव्य यजुर्वेद के मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पद्वेदनम उर्वारुकमिव बध्नातो मोक्षीमामतः। इस दिव्य मंत्र से ग्रंथ बंधन कर देना चाहिए। अथवा ओम समंजन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानिनौ संमातरिश्वासं धाता समुद्रेष्टि दधातु नौ। ये दिव्य 20वां सत्कर्म हुआ, साधना के लिए अत्यंत आवश्यक अंग है। इसके बाद दिव्य 21वां जो सत्कर्म है साधना करने के पहले का, उसमें गुरु का पूजन का विधान। जो भी आपको गुरुदेव गुरु का ध्यान करें,
जिसने आपको इस योग्य बनाया कि आप पूजा आज करने जा रहे हैं, आपको सदाचारी बनाया है, गुणवान बनाया है, उन गुरु का ध्यान करें, उनको प्रणाम करें पुष्प लेकर के। ओम नीलकंठाय विद्महे गुरुदेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणे वासिष्ठाय नमो नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनं सदसं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। ओम अखण्डानन्दबोधाय श्रीसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार से गुरु महाराज का ध्यान करके प्रणाम करें और आचार्य जी का वर्ण करें। जो आचार्य को बुलाया है आपने उनको तिलक करें, उनको प्रणाम करें, कुछ दक्षिणा द्रव्य दक्षिणा उनको प्रदान करें। इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करें आचार्य से, यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा सर्वलोक पितामह तथा त्वं मम यज्ञेऽस्मिन् ब्रह्मा भोजोत्तम। इस प्रकार से ब्राह्मण को तिलक करें, उनको दक्षिणा प्रदान करके वस्त्र भी दे सकते हैं और उनको प्रणाम करके ये आर पूजन आरंभ करें। इसके बाद आचार्य जी संकल्प कराएंगे, आपका दिव्य आपका 23वां सत्कर्म होगा संकल्प। और जब संकल्प आचार्य कर लेंगे तो इसके बाद 24वां दिव्य सत्कर्म होगा गणेश पूजन। इस प्रकार से प्रत्येक साधक के लिए इस 24 नियम आवश्यक हैं। ये पूजा के विधान के 24 अंग हैं। ये जो 24 अंगों का पालन करता है उसको निश्चित ही पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। प्रत्येक साधक जो साधना उपासना पूजा करते हैं उनको गौर करना चाहिए कि इन 24 नियमों का पालन करें तो निश्चित ही साधना का पूरा फल प्राप्त होता है। यदि इन नियम का हम पालन नहीं करते हैं तो जिस प्रकार से पालन नहीं करेंगे तो फिर किसी प्रकार का पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।